सुशीला नाम की एक गरीब बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। सुशीला भगवान गणेश की बहुत भक्ति करती थी। रोजाना नियम से वो गणेश जी की पूजा करती थी। उसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। हर साल सुशीला गणेश चतुर्थी आने पर भगवान गणेश की स्थापना करती थी। गणेश चतुर्थी उत्सव मनाती थी। इस बार भी गणेश चतुर्थी उत्सव आने वाला था। सुशीला हर बार की तरह इस बार भी त्योहार के लिए तैयारी करने के बारे में सोच रही थी। पर क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अनीता, रोशनलाल जी दुकान खाली कर रहे हैं। उन्होंने हम सभी नौकरों को नौकरी से निकाल दिया है। वो अपने बेटा बहू के पास कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। अचानक से सारा काम छूट गया। समझ नहीं आ रहा है। आसपास सभी दुकानों पर लड़के लगे हुए हैं, कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं है। फिर तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बच्चों के स्कूल की फीस, मकान का किराया भी सिर पर आया हुआ है। कैसे करोगे तुम फिर? अरे बहू, अभी तो आया है, सांस तो लेने दे बेटा। चिंता मत कर, भगवान गणेश पर विश्वास रख, वो सब ठीक करेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अचानक ही सुशीला के पूरे परिवार पर दुखों का साया मंडराने लगा। राकेश को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। वो बिल्कुल बेरोजगार हो गया था। अभी इसी चिंता से वो दूर नहीं हुए थे कि अचानक एक विपदा उन पर और आ गई। राकेश चिंता में सोचता हुआ सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी उसे ठोकर मार गई, जिससे राकेश के माथे पर चोट आ गई। अब परेशानी यह थी कि राकेश जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक वो काम पर नहीं जा सकता था। माँ जी, सबने राशन और सामान देने से साफ मना कर दिया है। उधार कोई भी नहीं देने को तैयार। कैसे चलेगा सब कुछ? सुबह से बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। चिंता मत कर बहू, भगवान गणेश पर मुझे पूरा विश्वास है। वो हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में हमें पास होना है। मेरा विश्वास उन पर से कभी नहीं हटेगा। अगर हमारे जीवन में दुख आए हैं तो सुख भी लौट कर आएंगे। सुशीला को भगवान गणेश पर पूरा विश्वास था कि वो उसके जीवन में आए सभी संकट दूर कर देंगे। सुशीला ने गणेश चतुर्थी की पूजा की, भगवान गणेश को चीनी का भोग लगाया और काम की तलाश में निकल गई। सुशीला ने हर जगह काम पूछा, पर कोई भी उसकी उम्र देखकर काम देने को तैयार नहीं हुआ। भैया, कोई काम मिलेगा? मेरे घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं। मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मा जी, ये राशन की दुकान है, यहाँ पर आपके लिए कोई काम नहीं होगा। और वैसे भी मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ। मालिक अभी थोड़ी देर में आएंगे और तुम्हारी उम्र देखकर तो वो काम देंगे ही नहीं। अरे अम्मा, जाओ यहाँ से। रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो? रघु, अरे रघु, तुझे कितनी बार मना किया है? दुकान पर कोई भी भिखारी मांगने के लिए आए तो साफ मना कर दिया कर। आजकल चोर बहुत हो गए हैं। जाओ माँ यहाँ से, काम का टाइम है। बेटा, मैं कोई भिखारी या चोर नहीं हूँ। मैं तो काम की तलाश में निकली हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं जा ही रही हूँ। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दुकानदार की बात सुशीला के मन को लग जाती है। वो बेचारी तो काम के लिए निकली थी, पर आज उसे ये सब सुनना पड़ रहा था। चलते चलते सुशीला थक गई थी। वो सड़क के किनारे बैठ जाती है। वहीं पास में बने एक बेंच पर एक औरत बैठी थी और वो मोबाइल फोन पर बातें कर रही थी। ननद जी, तुम तो जानती ही हो कि मुझे मोदक बनाने नहीं आते। पहली बार गणेश चतुर्थी पूजा रखी है। सोच रही थी घर में शुद्ध देसी घी के साफ शुद्ध मोदक बनवा ली थी, पर कोई लेडी मिल ही नहीं रही है जो रोजाना सुबह प्रसाद के लिए मोदक बना दे। चलो मैं रखती हूँ, देखती हूँ, फिर बाजार से ही ले लूंगी। बेटा, बुरा ना मानो तो मैंने तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। मुझे काम की तलाश थी। अगर तुम चाहो तो भगवान गणेश के प्रसाद के मोदक मैं बना सकती हूँ। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो बनवा लेना, नहीं तो जैसी भगवान गणेश की इच्छा। माता जी, अगर आपको बनाने आते हैं मोदक तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे साथ घर चलो, फिर एक बार आप मोदक बना ही देना। अगर हम सबको पसंद आ गए तो फिर मैं आपको उस काम के लिए रख लूंगी। और वैसे भी हमारे यहाँ तो तीज त्योहार होते ही रहते हैं। अगर आपके हाथों की चीज हमें पसंद आई तो आप आगे भी हमारे घर काम करते रहना। सुशीला उस लेडी के साथ उसके घर आ जाती है। उस लेडी का नाम सावित्री था। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। काफी बड़ा परिवार, अच्छा खानदान। उनके घर में गणेश चतुर्थी का बहुत भव्य आयोजन चल रहा था, पर सावित्री को घर में ही मोदक बनवाने थे। सुशीला बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाकर तैयार करती है। माता जी, आपने मोदक बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अब तो आपका काम यहाँ पर पक्का हो गया समझो। मोदक सबको बहुत पसंद आए हैं।
आप रोजाना ही सुबह आकर समय पर मोदक और बाकी पकवान बना दिया करो। ये लो माता जी, मुझे पता है आपको पैसों की जरूरत थी, मैं आपको एडवांस रुपए दे रही हूँ। आपको भी तो घर के लिए सामान खरीदना होगा। अच्छा, आप ये मोदक लेते जाओ, घर में सबको प्रसाद दे देना। शुक्रिया बेटा, भगवान गणेश तुम्हें हमेशा सुखी रखें। मैं कल समय पर आ जाऊंगी। सुशीला मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद कहती है और वो पैसे और प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। सुशीला घर में सबको बताती है और मोदक का प्रसाद देती है। सब लोग बहुत खुश थे। सुशीला की बहू अनीता उन पैसों से घर का राशन और सामान ले आती है और अगले दिन से सुशीला सावित्री के घर काम पर जाने लगी। सावित्री को जब पता चला कि सुशीला का बेटा राकेश भी काम ढूंढ रहा है तो उसने अपने पति से कहा, सुनिए, आपको दुकान के लिए एक लड़के की जरूरत थी ना? माताजी का बेटा नौकरी ढूंढ रहा है। कुछ समय पहले उसके माथे पर चोट आई थी जिस कारण वो घर पर था। अब उसकी तबीयत में भी सुधार हो गया है। मैं सोच रही थी आप उसे ही अपनी दुकान पर काम दे दो। बेचारे बड़े भले लोग हैं और माताजी को तो आप बहुत समय से जानते हो। गणेश चतुर्थी के दिनों में उन्होंने सुबह सुबह प्रसाद के मोदक बनाए। बहुत सीधी है, जो काम कहो फट से कर देती हैं, कभी मना नहीं करती जब बुलाव आ जाती है। ठीक है सावित्री, तुम माताजी को बोल देना कि अपने बेटे को दुकान पर भेज देंगी। मैं उसे काम समझा दूंगा और पगार भी तय कर लूंगा। ऐसे धीरे धीरे भगवान गणेश के आशीर्वाद से सुशीला की परेशानियां दूर हो गई। राकेश को भी काम मिल गया और सुशीला भी सावित्री के घर में खाना बनाने का काम करने लगी। सुशीला का विश्वास जीत गया था। वो जानती थी कि उसके परिवार पर आने वाले हर संकट को भगवान गणेश अवश्य दूर कर देंगे और यही हुआ। सुशीला के परिवार पर आए हुए सारे संकट भगवान गणेश ने दूर कर दिए थे। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, चाची बहुत बुरी है। चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता, ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो। बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ। मुझे इन सब बातों में मत घसीटो।
मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं? दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी, वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही